नमस्कार। ईटीवी पॉजिटिव भारत के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सौरभ दुबे को सुन रहे हैं। इस पॉडकास्ट में हम आपसे कई बड़ी शख्सियत की सफलता के पीछे की कहानी को रूबरू कराते हैं, जो आपका जिंदगी को लेकर नजरिया बदल देगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस बार के टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिलाओं का प्रदर्शन उम्दा रहा है, चाहे वो टीम के तौर पर हो या फिर एकल। भारतीय महिलाओं ने इस बार वैश्विक स्तर पर नया इतिहास लिखा है। खास तौर से अगर भारतीय महिला हॉकी टीम की बात करें तो ऐसा पहली बार हुआ है कि महिला हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई हो। जर्मनी को 3-0 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करने वाली भारतीय टीम अब अर्जेंटीना को हराने की तैयारी कर रही है। लेकिन जब वार्ता खेल की हो तो इसके खिलाड़ियों की बात कैसे न की जाए, और खास तौर से टीम के कप्तान की। तो चलिए आज के पॉडकास्ट में बात करते हैं भारत का नाम रोशन करने वाली इन होनहार बेटियों में से एक भारतीय हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल की। छोटी उम्र से ही अपने हॉकी करियर की शुरुआत करने वाली रानी ने महज 15 साल की होते होते नेशनल लेवल पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया था। मैच में फॉरवर्ड पोजीशन में रहकर टीम की बागडोर संभालने वाली रानी राजीव गांधी खेल रत्न और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित की जा चुकी है। लेकिन ये कहानी के बीच का हिस्सा है। असल में रानी आज जहां है वहां पहुंचने के लिए उन्हें काफी लंबा सफर तय करना पड़ा था। हमारी भारतीय टीम की कप्तान रानी हरियाणा से ताल्लुकात रखती है। उनका जन्म कुरुक्षेत्र के शादाबाद में एक गरीब परिवार में हुआ। आर्थिक रूप से कमजोर होने के चलते उनके परिवार के मुखिया यानी रानी के पिता परिवार के गुजर बसर के लिए तांगा चलाया करते थे। रानी की माँ भी हर दिन की रोजी रोटी के लिए लोगों के घरों में काम किया करती थी। उस वक्त के हालात देख ऐसा लगता था कि शायद रानी भी इसी में सिमट कर रह जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रानी के इरादे बड़े थे और उससे बड़ा था उनका हौसला। उस वक्त रानी के घर के सामने ही लड़कियों की हॉकी एकेडमी हुआ करती थी, जिसे देखकर रानी ने हॉकी खेलने का मन बना लिया था। लेकिन अभी भी सफलता की इस राह में कई अड़चनें बाकी थी। रानी के घर परिवार की आर्थिक कमजोरी के चलते वह शारीरिक रूप से भी स्वस्थ नहीं थी, जिस कारण उस वक्त उनके कोच बलदेव सिंह ने उन्हें खिलाने से साफ मना कर दिया था। कोच बलदेव सिंह का मानना था कि रानी की कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण उनके डाइट का इंतजाम करना काफी मुश्किल हो सकता है। लेकिन रानी ने अपना मन बना लिया था। उनकी बार बार जिद के बाद अंत में कोच ने ही उन्हें एकेडमी में आने को कह दिया। लेकिन इसके साथ ही एक शर्त भी रखी कि अगर एकेडमी में आना चाहती हो तो पीने के लिए आधा लीटर दूध साथ लाना होगा। कोच की इस शर्त से रानी और उनके सपने के बीच एक बार फिर उनकी आर्थिक कमजोरी आ खड़ी हुई। रानी का परिवार कोच के कहने पर जैसे तैसे 200 मिलीलीटर दूध का इंतजाम कर पाता था। इसलिए रानी ट्रेनिंग छूटने के डर से दूध में पानी मिलाकर ले जाया करती थी। शुरुआत में किट न होने के चलते रानी सलवार में ही ट्रेनिंग किया करती थी, जिसके बाद उनकी प्रतिभा को देख उनके कोच ने उन्हें किट दिलवाई। रानी ने अपनी जिंदगी के इस मैच में सफलता के लिए न केवल गरीबी बल्कि लड़कियों के खेलने कूदने को लेकर समाज की सीमित सोच को भी मात दी, और आज पूरी दुनिया में हमारे देश का नाम रोशन कर रही है। तो यह थी भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल की कहानी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो।